गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने पिछली वीडियो तक एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया 9th क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 लेने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 1.5। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया था। आप भूल गए होंगे शायद, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखो, रैशनल नंबर क्या थे? रैशनल नंबर थे ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे। स्टूडेंट्स, जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते थे वो नंबर रैशनल थे। और जो नंबर, जैसे एग्जाम्पल के लिए 5/7, 6/8 या फिर ओनली 3, है ना, अपॉन इसके 1 होता है। इस टाइप से अपन के जो नंबर थे वो रैशनल नंबर थे। और इर्रेशनल नंबर कौन से थे? इर्रेशनल नंबर थे स्टूडेंट्स जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते थे। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन P/Q, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। P/Q की फॉर्म में जो नंबर नहीं लिखे जा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे √3, 2 + √5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो √6, √7, जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं ना अपन, वो सारे नंबर कैसे होते हैं? इर्रेशनल। जैसे √11, √13, बहुत सारे नंबर जिनके आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो सारे कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर। और रैशनल आप जानते ही हो, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपसे क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन फर्स्ट आपको कहता है कि आप बताओ क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल। देखो, वो आपसे पूछता है कि क्लासीफाई करो कि फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि क्लासीफाई दैट फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल। फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेके बताता हूँ। जैसे इसने पहला ही क्वेश्चन कहा अपन से, फर्स्ट 2 - √5, 2 - √5। इसको देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका कि √5 तो कैसा है, ये जो √5 जो है, √5 ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर है √5, कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। देखो स्टूडेंट्स, लेकिन ये 2 जो है ये कैसा है? रैशनल नंबर है। टू क्या है? रैशनल नंबर है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँ, ये पूछा क्या है इसने?
2 माइनस रूट 5। रैशनल में से इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करवाया इसने, रैशनल में से इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर। क्या बनेगा? इर्रेशनल नंबर। देखो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे, बनेगा कैसा? इर्रेशनल नंबर ही बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंटों में इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो आप 2 ऐड करोगे तो ये तो इधर की तरफ ऐड हो जाएगा। चाहे तो देखो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो 2 माइनस और इसकी वैल्यू बनती है 2.5463 कुछ भी, जो भी ऐसे चलती रहती है इसकी वैल्यू। मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया, एग्जैक्ट वैल्यू ये पता नहीं है मुझे कितनी होती है इसकी, तो 2 पॉइंट कुछ होती है मान लो, और चलती रहती है। तो देखो 2 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसमें से 2.5436 और डॉट 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 डॉट, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 2 तो हट जाएगा, 0.000, ऐसे ये तो बचेगा ही बचेगा ना, 0.54360000। तो ये कैसा है? ये आपका इर्रेशनल 0.5436 से ख़त्म नहीं हो रहा, इर्रेशनल ही बनेगा। इसका मतलब है कि ये सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, कैसा है ये नंबर? इर्रेशनल नंबर है। तो ये नंबर कैसा होगा स्टूडेंट्स? 2 माइनस रूट 5 वुड बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसा होगा? इर्रेशनल होगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर कैसा बनता है? इर्रेशनल ही बनता है। अब आप देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप पढ़ने की कोशिश करना, नेक्स्ट समझने की कोशिश करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है। देखो 3 प्लस रूट 23 क्वेश्चन है आपका सेकंड। 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 और ब्रैकेट उसके बाद है माइनस रूट 23, माइनस रूट 23। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद पता करते हैं क्या आता है। देखो यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको पता चला कि देखो 3 प्लस रूट 23, ये तो एजिट आ गया, और माइनस का भी रूट 23। तो देखो एक नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो ये क्या आया? 3। अब मुझे बताओ कि ये 3 जो है वो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा? तो मैंने बताया आपको 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि इस नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो कैसे 3/1 लिख सकते हो ना। तो ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन देखो आप, सेकंड देखो क्या है, सॉरी थर्ड। क्वेश्चन थर्ड और भी इजी है। 2√7/7 7√7 ये क्वेश्चन था। देखो √7 से √7 कट जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई है, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स? देखो 2/7 बचा, और 2/7 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे आपको ये डिफ़ाइन करने, आपको सॉल्व करने के बाद उनको चेक करना है कि ये रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। अब आप देखो 1/√2 को देखो, देखो स्टूडेंट्स 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ।
फोर्थ है 1/√2। 1/√2 आप मुझे बताओ रैशनल होगा या इर्रेशनल? देखो √2 नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लाने के लिए तो अपन क्या करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। 1/√2 ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी √2 से। तो देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो √2 अपॉन रूट हट जाता है, उसी नंबर को आप रूट से मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे देखो √2 इंटू √2 करोगे आप तो रूट से रूट हट जाता है और 2 आता है, तो 2 आ गए। तो ये नंबर देखो रूट रैशनल नंबर है ऊपर और नीचे है ऊपर इर्रेशनल और नीचे है रैशनल। तो इर्रेशनल नंबर को आप रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो कैसा बनेगा? देखो आप इर्रेशनल नंबर में आप डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। इर्रेशनल नंबर में आप डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, बनता क्या है? इर्रेशनल नंबर ही बनता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? जब इर्रेशनल नंबर में आप डिवाइड करोगे रैशनल नंबर का तो नंबर कैसा बनेगा? इर्रेशनल नंबर। तो आपको क्या देना है इसका आंसर? ये इसका आंसर देना है आपको इर्रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 2 देख लो आप। क्वेश्चन 2 कह रहा है सिंप्लीफाई, ये मिटा देता हूँ ये वाला। इसमें एक बचा था बस 2 पाई का, तो उसको आप मुझे बताना कि वो क्या होगा, रैशनल होगा या इर्रेशनल। फर्स्ट में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो स्टूडेंट्स कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड हाउ टू सिंप्लीफाई द इक्वेशंस। 3 + √3 फर्स्ट ही क्वेश्चन है, देखो 3 + √3, इसको मल्टीप्लाई करवाया उसने 2 + √2, 2 + √2, इससे मल्टीप्लाई करा 2 + √2। देखो स्टूडेंट्स जैसे आप वहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे ही आप इनका भी मल्टीप्लाई करोगे। देखो सिंप्लीफाई करना सीखो। 3 को पहले आप 2 से करो, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, प्लस का साइन लगाओगे। अब 3 को किससे करोगे? √2 से, तो 3 √2 प्लस, अब आप √3 को किससे करोगे? 2 से, तो 2 √3। अब आप √3 को इस √2 से करोगे प्लस √3 × √2। देखो इनको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब आप समझने की कोशिश करना क्या आता है। देखो 6 + 3 √2, तो ये आपका 3 √2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता, प्लस 2 √3 रहेगा। आप इसको देखो क्या आएगा, √3 × √2, यह आ जाएगा √6। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्या आ जाएगा? √6। अब इसमें कुछ और कर सकते हैं क्या? देखो इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। इसका मतलब है आप इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही इसका आंसर लिखना है आपको।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला वाला आपको बताता हूँ मैं क्या आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, 3 + √3 और 3 - √3, 3 + √3 × 3 - √3। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप मुझे बताओ। क्या हमने 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a + b × a - b का पढ़ा था क्या? और वो होता था क्या, a² - b²। देखो अगर a + b हो और a - b हो तो उसको लिखते थे अपन a² - b²। आपको वही काम यहाँ पर करना है, a + b, a - b। देखो a + b × a - b लिखा हुआ है क्या, तो इसको आपको क्या लिखना है, a² - b² लिखोगे। तो देखो 3 का स्क्वायर a² - b², तो -√3 का स्क्वायर। तो क्या है स्टूडेंट, 3 × 3 = 9 -√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। तो 9 में से 3 गए तो 3, ये हो गया, आप सॉरी 9 में से 3 गए तो 6, ये आ गया इसका आंसर। ये हो गया सिंप्लीफाई। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, आप समझने की कोशिश कर लेना। क्वेश्चन 3 क्या है, 5 + √2 का होल स्क्वायर। इसी का क्वेश्चन 3 है, 5 + √2 का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, 5 + √2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, आप इसमें गड़बड़ मत कर देना। देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, मैंने आपको 8th क्लास में पढ़ाया था, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला था, और ये बनता था a² + 2ab + b², यही बनता था क्या स्टूडेंट्स। देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन को ये खोलना है, यानी a कितना हो जाएगा, ये वाला, और b कितना हो जाएगा, ये वाला। आपको फॉर्मूला लगाना है, ये देखो ये फॉर्मूला इसमें फिट करना है आपको। एक a² का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो स्टूडेंट्स 2 × a कितना है 5 × √2b हो गया क्या, प्लस और √2 b का स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 × 5 = 10 √2 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। देखो स्टूडेंट्स √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और क्यों होगा, हमने इसको काफ़ी बार पढ़ लिया, √2 × √2 उसी संख्या का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और 2 आता है। अब 25 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट, 27 प्लस ये 10 √2, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, 4th जो क्वेश्चन है वो 2nd क्वेश्चन के जैसा ही है, मैं आपके सामने उसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करना कि वो कैसे हुआ है। देखो 5 - √5 - √2, ये आ गया आपका √5 - √2 इंटू √5 प्लस √2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप मुझे बताओ। देखो a - b और a + b का फॉर्मूला लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, आप बताओ। तो लगाने की कोशिश करो आप। देखो
ए प्लस कैसे भी कर सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे ही तो लिखा हुआ है। अब आप क्या करो, फॉर्मूले को लगाओ तो एक स्क्वायर मतलब यानी √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी कितना है √2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करो इसको। √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो उसी नंबर पर किसी नंबर पर रूट लग रहा हो ना तो इसको स्क्वायर कर दें ना अपन, तो रूट से स्क्वायर हट जाता है यानी 5 ही बचता है। इधर कितना बचेगा 2, तो 5 माइनस 2 कितना बचा 3। तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा ये। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये, कुछ आया समझ में? चलो अच्छी बात है। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम रैशनलाइज करना सीखेंगे, और रैशनलाइज करना हम अगली वीडियो में सीखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।